एक भारत की रहने वाली महिला जो सिंगापुर में रहती है, उसको कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने कहा अब इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं है। वो लगी सोचने समझने की आखिर क्या करूं। अब जब डॉक्टर ने कह दिया कोई इलाज नहीं तो मैं क्या करूं। उसी समय उसने कुछ पढ़ा तो ये पढ़ा, कहीं लिखा हुआ था कि हंसी से भी बहुत तरह के दिमाग में औषधियां बनती है। दिमाग के अंदर बहुत सारी औषधियां बनती हैं हंसने से, और वो औषधि शरीर में दवाई का काम करती है और इंसान स्वस्थ होता है। ये उसने पढ़ लिया। अब मरता क्या नहीं करता, मरना तो निश्चित है, कैंसर है मरना ही है। अब जिस इंसान ने सोच लिया अब मरना ही है, तो काहे को सोचेगा लोगों का कहीं, किसकी चिंता करे, कौन क्या कह रहा है, कौन हंस रहा है, कौन नहीं हंस रहा है। वो रोज आहा के मार के हंसने लगी। कैसे हंसने लगी? अकेली बैठी है। रावण जैसे हंसिए। हंस रही है, अकेले बैठ के हंस रही है, दिन में रात में जब मर्जी हंसे जा रही है। हंसी आई, हंसी कितनी कंजूसी से आ रही है। कितना बच बच के आ रही है। ज्यादा हंस जाए कहीं हीरा मोती ना झड़ जाओ। हंसी ज्यादा हंस गई तो कहीं मीटर ना बढ़ जाओ, हाँ जेब ना कट जाओ। हाँ होता है ना, हंसने में भी कंजूसी। आपको पता है आज वो महिला है और कैंसर मुक्त है, बीमारी खत्म। जिसका इलाज कोई दवाई नहीं कर पाई, उसका इलाज दिमाग के दवाई ने कर डाला। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कहाँ रहता है, किसी को मालूम है? दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, आज उसका पता बताऊंगा मैं। कहाँ? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके दिमाग में भगवान ने बिठा रखा है। सबसे बड़ा डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर तब काम करता है जब आप खुश रहते। वो डॉक्टर कभी भी काम नहीं करता जब तक इंसान रोते रहता है। बेटा के शादी नहीं खे भइल, नौकरी नहीं खे मिलत, जमीन कम बाटे, लोग शिकायत करता, ये सब रोए वाला बात है। हाँ, ये सब रोए वाला बात है। ये सब बात में कभी भी दिमाग के डॉक्टर एक ही समय जागेला जब दिमाग खुश होला। अगर आप जिंदगी भर किसी न किसी अभाव की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जिंदगी भर पूरी जिंदगी गुजर जाएगी, आपके दिमाग का भगवान का डॉक्टर कभी जगेगा नहीं। फिर बीमारी आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके इलाज के लिए दवाई खानी पड़ेगी। और दवाई कितनी की मिलती है आपको पता है ना? महंगी महंगी दवाई आ रही। अब तो कोई भी डॉक्टर 500,000 से कम फीस भी नहीं लेते बात करने के लिए। कोरोना के समय में हालत तो ऐसी हो गई थी, एक डॉक्टर 5-5 हजार रुपये ले रहे थे बात करने के लिए। ऐसा भी हुआ दिल्ली में और बड़े शहरों के अंदर। जिन होम्योपैथी के डॉक्टर सबसे सस्ता इलाज जिनका चलता था, सबसे सस्ती फीस रहती थी, आज वो होम्योपैथी के डॉक्टर भी, सबसे छोटे डॉक्टर भी 500 रुपये ले रहे हैं बात करने के लिए। दवाई की कीमत अलग है। आप सोच लीजिए, महंगी दवाई करके और महंगा फीस देके आप इलाज कराएंगे, इलाज की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फ्री में डॉक्टर जो अंदर बैठा है उसको कभी जगाते नहीं, उसको खुश करते नहीं, उसका फीस एक ही है, खुशी दो मैं जाग जाऊंगा, तुम्हारा इलाज कर दूंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रोज क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा। हंसेंगे? अभी तो हंसने में इतनी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, कैसे हंसेंगे? आदत डालिए। और दूसरी चीज, अगर वैसी हंसी नहीं आती है, कोई जोक वाली किताब, जहाँ कोई मजाक वाली कोई किताब है, वो अच्छी कोई किताब हो तो उसको पढ़ लीजिए। टीवी सीरियल में
वो टीवी सीरियल देखिए जिसमें वो सास बहू की लड़ाई ना हो, फिर लड़ाई वाला मत देख लीजिएगा। वो टीवी सीरियल देखिए जिसमें कि हंसी मजाक वाली बातें चल रही हो, है ना, वैसी चीजों को देखेंगे। यानी जो प्रोग्राम आपको हंसाता है उसको देखिए और रोज हंसिए, किसी न किसी बहाने हंसिए, आपकी जिंदगी का कल्याण हो जाएगा। और क्या फायदा होगा, अभी जाना कल घर पे दिन में फोटो खींच लेना अपनी, सेल्फी खींचते हो ना बेटा आप लोग, तो दिन भर में 20 बार खींचते हो, है ना। तो मुंह सीधा करके, टेढ़ा करके नहीं, मुंह सीधा करके सेल्फी खींच लेना और 40 दिन के बाद फिर से सेल्फी खींच लेना। आपके चेहरे की रंगत बदली हुई दिखाई देगी। जो इंसान संतुष्ट होता है, जो इंसान खुश होता है ना, उसके चेहरे पे खुशी आने लगती है, उसके चेहरे पे चमक आ जाती है, धीरे धीरे उसकी रंगत बदलने लगती है। आहिस्ते आहिस्ते उसके शरीर में खूबसूरती, वो जो खाएगा वो सब शरीर को लगेगा और शरीर में रौनक चली आती है, ऐसा होता है। लेकिन दूध मलाई खाओ और रो रो कर खाओगे, कोई रौनक नहीं आएगी। खुशी खुशी से खाओगे, साग रोटी भी खाओगे तो वो भी शरीर को लगता है और कल्याण हो जाता है। तो प्रेम से बोलिए माँ आद्य शक्ति माँ भवानी की जय।